डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमती बेहिसी के खिलाफ तालिबे इल्मों का जारी है शदीद रद्दोअमल। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दरहम बरहम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के खिलाफ आवाम की बढ़ती नाराजगी। और जिला बड़गाम में नाबीना अफराद के लिए डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप का इनेकाद। हमने अपने गुज़िश्ता शुमारे में आपको बताया था कि हायर एजुकेशन को लेकर आला हुक्काम और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की नाअहली और लापरवाहियों को लेकर तलबा तालिबात की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे, लेकिन तवील वक्त बीत जाने के बावजूद भी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत तालिबे इल्मों के मसाइल सुलझाने के बजाय लापरवाही भरा रवैया अख्तियार किए हुए है। ऐसे में आला तालीम के ख्वाहिशमंद नौजवान क्लासरूम्स की बजाय सड़कों पर अपने दरपेश मसाइल का अजाला करवाने के लिए डटे हुए हैं और बेपरवाह हुकूमत और तदरीसी निजाम से जुड़े अफसरान से अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए सरापा एहतजाज है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। किसी भी बाशऊर मुआशरे की तरक्की में तालीम याफ्ता नौजवानों का किरदार काफ़ी अहम रहता है, जिसे यकीनी बनाने के लिए हुकूमतों की जानिब से आला दर्जे की तदरीसी दरस के इंतजामात किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया का ऐसा वाहिद बदनसीब खित्ता है जहाँ पर आला हुक्काम और मुजफ्फराबाद जामिया के अफसरान की मनमानियों की वजह से बड़ी तादाद में तलबा तालिबात का मुस्तकबिल सियाह अंधेरे की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। तालिबे इल्मों के मसाइल दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इजाफी फीसों, बसों की लिमिटेड सर्विसेज और ऐसे ही कई छोटे बड़े मसाइल की जानिब तवज्जो मबजूल कराने के लिए तालिबे इल्मों ने एक साथ मिलकर एहतजाज के जरिए अपनी आवाज़ बुलंद की। हमारी बड़ी वाज़िया तौर पे हम इस लूली लंगड़ी जामिया की इंतजामिया और यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट की जो इंतजामिया उसको ये बावर करवाना चाहते हैं कि तदरीसी अमल या छुट्टियों से हमारे मामलात हाल नहीं होते, बल्कि जो हमारे तलबा के मसाइल हैं वो जामिया की जितनी इंतजामिया है, वो चाहे यहाँ का DSA हो, यहाँ का BC हो या दीगर कोई इंतजामिया हो, वो अपनी मराहत खत्म करे और तलबा के जो मसाइल हैं वो हल करे, वो अपनी करप्शन खत्म करे और तलबा के मसाइल हल करे। अगर वो हल नहीं करते तो फिर हमारा बड़ा वाज़िया मौका है कि यहाँ पर हम फिर रोडों पे ही होंगे, हम गेट पे होंगे, यहाँ पे जितना तदरीसी अमल है वो बंद रहेगा। फिर हम देखते हैं कि अगर वो यहाँ पे पुलिस गर्दी करते हैं तो फिर हम तलबा भी यहाँ पर मौजूद है, हम भी दमादम मस्त कलंदर यहाँ पे ने करके दिखाएंगे। ज़ेरे एहतजाजी इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि इनके लिए तालीमी सहूलियात की कमी तो पहले से ही थी। इसके अलावा असातिज़ा और दीगर स्टाफ की गैर मौजूदगी का मसला भी बना हुआ था और अपग्रेडिंग सिस्टम के जरिए स्टूडेंट्स को परेशान करने का नया हरबा इख्तियार किया जा चुका है। इन नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज के जरिए रद्द अमल करते हुए इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन जामिया इंतजामिया के अफसरान बेहिसी दिखा रहे हैं। कोई नजर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तेरे तवाफ को निकले, नजरें झुका के चले, जिस्म उठा के चले। क्योंकि दोस्तों तमाम तलबा ने तफसील से बात कर चुके, तो आप तमाम तलबा, मैं आप तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जामियात के अंदर जो आपने जुर्रत का मुजाहिरा किया, यकीनन ये हमारी कामयाबी का रास्ता है। मेरी तमाम तलबा से गुजारिश है कि आप चूँकि चार्टर ऑफ डिमांड हो जाए, हम इसकी मुकम्मल तौर पर हमायत करते हैं और जब तक हमारे तलबा के मसाइल हल नहीं किए जाते तो उस वक्त तक हमारा जो तदरीसी अमल है वो मतर रहेगा।
तालिब इल्मों का वाज़ेह तौर पर कहना है कि तालीम हासिल करने की राह में पैदा होने वाली अड़चनों से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाली मकामी हुकूमत को इस गुलाम खित्ते के नौजवान नस्ल का तालीम याफ्ता होना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल करते हुए तालिब इल्मों को हिरासा करने पर अमल पैरा है और तालिब इल्म तवील मुद्दत तक एहतजाज के जरिए अपने हक़ व हुकूक को हर हाल में हासिल करने का मजबूत इरादा बना चुके हैं। फीसें हम स्टूडेंट 50-50 हज़ार देते, लेकिन हमारे लिए इन्होंने कोई बाकायदा रूल बना के नहीं रखे हुए। ठीक है, इंतजामिया की ये गलती नाअहली ये है कि हमें ये बर वक्त रूल से क्यों आगाह नहीं करते। तो 8वें सेमेस्टर में पहुंचते उन्हें जाके पता चलता है कि हमें फेल किया जा रहा है, ये ड्रॉप किया जा रहा है। ये हमें पहले क्यों नहीं बताते? ये रूल्स है, इस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके आपने चलना है। हमें रूल्स पता चलता है जब हम ड्रॉप हो रहे हो। अभी हमारा मुद्दा यही है कि 23-23 को भी विड्रॉल और रेलीगेशन का ऑप्शन दिया जाए। पूरे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तालीमी लिहाज से हालात दिन ब दिन बदतर सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। खासकर आला तालीम हासिल करना तो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तालीमी शोबा तो पहले से ही पिछड़ा हुआ है और अब तो मनमाने फैसलों से हालात नाकाबिले बर्दाश्त होते दिखाई पड़ रहे हैं। शायद पाकिस्तानी हुकूमत को लगता है कि अगर ये लोग इल्म की रोशनी से बाशऊर हो जाएंगे तो उसकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान की इसी जाहिल सोच से स्कूल कॉलेजों के तालिब इल्मों का मुस्तकबिल गर्त में जाता दिखाई पड़ रहा है। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में तालिब इल्मों का एहतजाज देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ पर मुआशरे के हर शख्स को जिंदगी बिताने के बेहतर मौके दस्तयाब करवाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से ठोस मुख्तलिफ मुस्बत इक़दामात किए जाते रहे हैं। इसमें बिनाई से महरूम माजूर अफराद की फलाह व बहबूदी से जुड़े काम भी शामिल हैं। इस सिमत में जिला बड़गाम में J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की जानिब से 3 रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इसका मकसद डिजिटल लिटरेसी के जरिए माजूर अफराद में खुद एतमादी को बढ़ाने पर जोर देना था, जिसमें बड़गाम का ये प्रोग्राम कितना कामयाब हुआ, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। वादी कश्मीर में हाल ही में जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने मुख्तलिफ समाजी इदारों के ताउन से एम्पावरिंग पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट थ्रू डिजिटल लिटरेसी के ज़ेरे उन्वान 3 रोज़ा वर्कशॉप का कामयाब इनेकाद किया। इस वर्कशॉप का मकसद बसारत से महरूम तलबा और तालिबात को डिजिटल दुनिया से जोड़ना, उनमें खुद एतमादी पैदा करना और तालीम और रोजगार के बेहतर मौके तक उनकी रसाई को यकीनी बनाना था। इन मुस्बत इक़दामात से ये बात जाहिर होती है कि जम्मू और कश्मीर हुकूमत की कोशिशें इस समत में जारी हैं कि बसारत से महरूम तलबा न सिर्फ आला तालीम हासिल कर सकें बल्कि मुआशरे के दीगर अफराद के शाना बशाना तरक्की की राह पर गामजन रहें। प्रोग्राम का मुद्दा मकसद आज हम लोग इनॉग्रेशन कर रहे हैं रिसोर्स रूम की। जो रिसोर्स रूम हमें लाने के लिए सामान, जैसे मेरे हाथ में स्टिक है या मुझे ब्रेल का कोई सामान चाहिए या कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, मुझे दिल्ली जाना पड़ता था या अदर स्टेट्स में मुझे कॉल करके या ऑनलाइन करके वहाँ जाना पड़ता था या फ़ोन करके मंगाना पड़ता था। वही चीज़ हमारे रिसोर्स रूम जो है या नापुर दौलताबाद, जहाँ पे JK हैंडीकैप्ड एसोसिएशन का हेड ऑफिस है, वहाँ पे आज के बाद ये जितना भी सामान है वो वहीं पे मैसर होगा और बिल्कुल जो रेट गुजरात में होगी वही रेट उसकी श्रीनगर में भी होगी और साथ में ट्रेनिंग भी बच्चे को मिलेगी। ये इससे इतने अपावर होंगे क्योंकि हम जो बच्चों को आज कर रहे हैं, एक्चुअली हमने बहुत रोल मॉडल्स को भी आज बुलाया हुआ है। वजह ये है कि हमें इनको डिजिटली एम्पावर करना है कि डिजिटली ये लोग काम कर सके, ये भी अपनी रोजी रोटी को कमा सके, ये भी किसी के ऊपर मोहताज ना रहे। जिला बडगाम में मुनक़िदा इस वर्कशॉप की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ शरीक तलबा को डिजिटल लिटरेसी से मुतालिक अहम और जदीद मालूमात फराहम की गई। इन मालूमात का मकसद इन्हें इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन
اور کمپیوٹرز کی جدید دنیا میں مؤثر طور پر کام کرنے کی صلاحیت سے آراستہ کرنا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بڈگام میں منعقدہ اس خصوصی پروگرام کے ذریعے ایک ریسورس سینٹر قائم کیا گیا ہے، جہاں سے نابینا طلباء کو چھڑی سمیت دیگر سہولیات بآسانی دستیاب ہوں گی۔ اسی لیے پروگرام میں شریک طلباء نے کہا کہ انہیں فراہم کی گئی یہ تربیت ان کی روزمرہ زندگی میں بے حد مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ مجھے یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور جو ہمیں ورکشاپ میں ملتے ہیں اس سے ہمیں ہماری لائف آسان ہوتی ہے۔ ورکشاپ کے دوران ماہرین کی جانب سے نابینا افراد کو خصوصی کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس پر کام کرنے کی تربیت دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں ڈیجیٹل لٹریسی کے مختلف اپلیکیشن سافٹ ویئرز کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئی۔ ان میں اسکرین ریڈرز، ایکسیسیبل موبائل اپلیکیشنز، آن لائن کمیونیکیشن ٹولز اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز پر عملی تربیت شامل تھی۔ یہ تمام تربیت بصارت سے محروم یا کمزور نظر رکھنے والے افراد کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئی، کیونکہ اس سے وہ اپنی ضروریات کے مطابق مختلف کام بہتر انداز میں انجام دینے کے قابل ہو گئے۔ ورکشاپ کے دوران طلباء کو پوری دلچسپی اور توجہ کے ساتھ سیکھتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ جو پروگرام یہاں پر ہو رہا ہے ان ایسوسیشن ود J&K ہینڈیکیپڈ ایسوسیشن کے لیے، یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ اندھیرے میں ہمیں لوگوں کو روشنی دکھانی ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے اسپیشلی دا پریزنٹ گورنمنٹ، وہ ایسے انیشیٹیوز کے اوپر زیادہ کام کر رہی ہے، اور نائلٹ کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ یہ ورکشاپ ہم یہاں پر آرگنائز کر رہے ہیں۔ ان بچوں کو ہم یہاں پر ریٹین کر رہے ہیں 3 دن کے لیے۔ ہم نے ان کے لیے ہاسٹل فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں، اور جو بھی سہایتا ان کو ملے گی نائلٹ از ریڈی ٹو پرووائڈ آل دا مطلب جو بھی ان کو فیسلٹی چاہیے یا ان کو جو بھی سپورٹ چاہیے، نائلٹ اس کے لیے فور فرنٹ پہ ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ماہرین کے مطابق اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے بصارت سے محروم اور جسمانی طور پر کمزور افراد کو جدید ٹیکنالوجی تک مساوی رسائی فراہم کی جا سکتی ہے۔ اس سے ان کی صلاحیتوں اور مواقع کے درمیان موجود فاصلے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آئندہ بھی ایسے پروگرامز معاشرے کی مرکزی دھارے میں ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور افراد کو شامل کرنے کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہوں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس نوعیت کے تربیتی پروگرامز زیادہ سے زیادہ منعقد کیے جائیں تاکہ سب کو برابری کے مواقع حاصل ہوں۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ صافیہ محمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ سماج دشمن عناصر پسندوں کی پشت پناہی کرنے سے لے کر دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہ مہیا کرانے تک پاکستان گلوبل ٹیررزم کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ اس کی سرزمین ظلم و ستم کو بڑھاوا دے رہی ہے، جو پورے جنوبی ایشیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ یاسمین خان نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکھنڈ سے بھری ہے۔ وہ بیرونی ممالک میں امن کا پیغام دیتے ہوئے اپنے دیش میں دہشت گردوں کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ وہ سیاسی ہلچل کے لیے دوسروں پر تنقید کستا ہے، لیکن اپنے یہاں سے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ صافیہ محمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستان ڈپلومیسی کی آڑ میں دہشت گردی کو پناہ اور ایکسپورٹ کرتا رہتا ہے۔ دنیا کو یہ سچائی قبول کرنی ہوگی کہ پاکستان دہشت گردی کا کیندر بنا ہوا ہے اور علاقے میں امن کے ماحول کو بگاڑ رہا ہے۔ غالب محمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ دہشت گرد سموہوں کی حمایت کرنے سے لے کر بین الاقوامی سطح پر متاثرین ہونے کا دکھاوا کرنے تک پاکستان کی فارن پالیسی دوہرے معیار کا سٹیک اداہرن ہے۔ دنیا اب اس دکھاوے کی پول کھول رہی ہے۔ انفارمیشن NPR J&K نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈویژنل کمشنر کشمیر نے KPDCL کی سردیوں کی تیاریوں اور بجلی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے ایک میٹنگ کی سربراہی کی۔ انہوں نے موسم سرما کے دوران بھروسے مند بجلی سپلائی کو طے کرنے کے لیے سمارٹ میٹرنگ کو PM سوریہ گھر یوجنا کے ساتھ ملانے کی ہدایتیں دی۔
फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हैशटैग कश्मीर से आई बड़ी खबर, 900 करोड़ की लागत वाली इको फ्रेंडली वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट डल झील और झेलम नदी पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल देगा। इस मंसूबे में डल झील पर 5 रूट्स और 10 टर्मिनल और झेलम नदी पर 2 रूट्स और 8 टर्मिनल होंगे। ये श्रीनगर के अहम मकामात को जोड़ेंगे, ट्रैफिक पॉल्यूशन को कम करेंगे और मकामी लोगों की रोजी रोजगार को मजबूत बनाते हुए सयाहत को बढ़ावा देंगे। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जैसे जैसे मौसम सरमा अपनी पकड़ मजबूत करता है वैसे वैसे डल झील जमने लगती है और श्रीनगर एक झिलमिलाते विंटर वंडरलैंड में बदल जाता है। बर्फ से लिपटा शांत पानी कश्मीर की खूबसूरती को दिखाता है। जम्मू स्मार्ट सिटी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 8 हरित जम्मू स्वच्छ जम्मू। जेएमसी जम्मू के कमिश्नर की सरबराही में नए ग्रीन कॉरिडोर्स, शजरकारी मुहिम और इको पाथवेज के जरिए शहर को साफ सुथरा बनाने की राह हमवार की जा रही है। दुनिया भर के ममालिक में शहरी निजाम को चुस्त दुरुस्त बनाने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अहम किरदार रहता है। लोगों के आसान और आरामदायक नकलो हमल के लिए हुकूमतें जदीद तरीन हिकमत अमली बनाकर उस पर अच्छा खासा फंड भी लगाती हैं, लेकिन ये बात पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में बिल्कुल उलट दिखाई देती है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज के इलाकों के अलावा शहरों की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की हालत भी बदतरीन हो चुकी है। इसके साथ ही टैक्सी ऑटो के बढ़ते किरायों ने मकामियों की दिक्कतों में इजाफा कर दिया है। आमदोरफ्त को लेकर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मकामी आवाम की तशवीश को जाहिर करती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग हुक्मरानों और इंतजामी अहलकारों की लापरवाहियों का खामियाजा भुगतते आए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब शहर की तमाम सड़कों पर तरतीब तरीके से गाड़ियां न लगाई जाती हों। छोटी छोटी गाड़ियों में खचाखच भरकर मुसाफिरों का आना जाना यहां पर हर रोज का मामूल बन चुका है। जगह जगह ट्रैफिक जाम लगना और इस जाम में फंसकर घंटों का वक्त बर्बाद करना मकामी लोगों की आदत में शुमार हो चुका है। ऐसे में इलाका मकीनों ने हुकूमत से शहर के नाकिस होते जा रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। शहर जो है अभी काफ़ी वसी हो चुका है, शहर फैल चुका है, आबादी भी बढ़ गई है। इसके साथ अभी जिस तरह आबादी बढ़ती है इसके साथ इसकी ज़रूरियात भी बढ़ जाते हैं। अभी जो हम देखते हैं तो गिलगित शहर बहुत वसी हो चुका है, मुख्तलिफ रूट्स की ज़रूरत है इन इलाकों में। और जैसे अभी बंदा DHQ हॉस्पिटल जाता है या नीचे चिनारबाग के रास्ते जो है असम्बली वगैरह जाना पड़ता है या वो सोनीकोट है, इस तरह के इलाकों में जाने के लिए उनके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये ट्रांसपोर्ट न चलने की, उन इलाकों में न चलने की वजह से वो मुश्किल दामू जो है वो ये जो टैक्सियां हैं ये हायर करते हैं, जिससे आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़ी मुश्किल से अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं। यहाँ पर आबादी का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों से वाबस्ता है जो रोजाना मेहनत करके पैसा कमाते हैं। इनके लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए घर के जरूरी इखराजात में से कमी करके ट्रांसपोर्ट पर काफी ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती है और अक्सर महंगी किराए की टैक्सियों में आना जाना पड़ता है। यहाँ की गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत जो है ना एक ट्रांसपोर्ट चलाए, जिससे जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो है ना सहूलियात मैसर हो। अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा यहाँ से जुटियाल जाना चाहता है तो उसको सुविधा नहीं मिलती, या वो पर किसी बीमारी की हालत में DHQ जाना चाहता है तो उसको गाड़ी अगर नहीं होती तो टैक्सी ड्राइवर उनसे 300 रुपये जो है ना किराए की मद में लेते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उससे बेहतर है कि सूबाई हुकूमत यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मुहैया करें, ठीक है, और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ स्टैंड बनाएं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अलावा दीगर इलाकों के लोगों को भी आमद-ओ-रफ्त में सिर्फ वक्त और पैसों की ही नहीं बल्कि बेशुमार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये अफरा तफरी ट्रांसपोर्टर्स के मनमाने रवैये से भी बनी हुई है। जहां महज 100-200 रुपए खर्च करके पहुंचा जा सकता है, वो जगह ट्रांसपोर्टरों की जानिब से वसूले जाने वाले गैर वाजिब महंगे किराए की वजह से आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। वैसे यहाँ बहुत से इलाके दूर दराज के हैं जहाँ तक जाना और वापस आना भी एक बड़ा चैलेंज होता है।
इन सड़कों पर गाड़ी चलाना भी एक आर्ट है और इन पर ट्रैवल करने से अच्छी भली गाड़ियां भी जल्द ही खटारा गाड़ी में तब्दील हो जाती हैं। ऐसे में इसकी भरपाई ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाकर वसूल की जाती है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में किरायों में ट्रांसपोर्टर में किरायों में कमी नहीं की गई है, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को चाहिए कि इन ट्रांसपोर्टरों को किरायों में कमी करने के अहकाम जारी कर दे, इनको और पाबंद किया जाए कि किरायों में कमी की जाए। गिलगित शहर को जोड़ने के लिए 4 रूट मौजूद हैं, जिनसे जुटियाल बाला, दनियोर और बासिन के इलाके जुड़े हुए हैं। लेकिन गिलगित शहर के लोगों को इन इलाकों तक आने जाने में काफी वक्त और पैसा खर्च करना पड़ता है। सड़क पर दिक्कतों का सिलसिला महज मुसाफिरों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के खस्ताहाल निज़ाम से लोकल ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हो चुके हैं। ऐसे में ये लोग हुकूमत से नए रास्तों को तैयार करने का मुतालबा कर रही हैं, ताकि मकामी लोगों की आसान आमद-ओ-रफ्त के साथ ट्रांसपोर्टर्स भी अपनी कमाई कर सकें। वैसे पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों में सिर्फ नाकिस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, बल्कि बिजली, पानी, तिब, तालीम और कई बुनियादी सहूलियात का बहरान है। एक तवील अरसे से पाकिस्तान मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए लोगों को बुनियादी सहूलियात से दूर रख रहा है और मकामी अवाम के साथ जिंदगी के हर महाज पर नारवा सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बदहाल ट्रांसपोर्ट निजाम देखने के बाद एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए को अमली जामा पहनाने के मकसद से मकामी हुकूमत की जानिब से मजबूत पक्की सड़क नेटवर्क के जरिए बेहतर नकलो हमल को यकीनी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की कोशिशों का ही नतीजा है कि शहरी इलाकों के साथ साथ दूर दराज के देही इलाकों में पक्की सड़क से मकामी लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसकी मिसाल जिला राजौरी के ब्लॉक मंजाकोट से देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सरहदी इलाके में आवाम के लिए सड़क बनाने का काम पूरे जोरों शोरों से किया जा रहा है। यहाँ जैसे जैसे सड़क का तामीराती काम पूरा होता जा रहा है, वैसे वैसे आवाम रोड कनेक्टिविटी से मुस्तफिद हो रहे हैं, जिसे इलाका मकीन मुस्तकबिल करीब के लिए बड़ी नेमत मान रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की हुकूमत मुख्तलिफ इलाकों में अवाम को सड़क राब्ते की सहूलत फराहम करने के लिए सरगर्म अमल है। इस मकसद के लिए कई कौमी मंसूबों पर अमल दरामद जारी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी एक ऐसा ही अहम मंसूबा है, जिसके तहत दूर दराज और सरहदी इलाकों में पुख्ता सड़कों की सहूलत फराहम की जा रही है। इसी की एक मिसाल जिला राजौरी के ब्लॉक मंजाकोट में देखी जा सकती है, जहां PMGSY मंसूबे के तहत देहरी धारा से मंगलनाथ तक 3.5 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर का काम मुकम्मल किया जा रहा है। ये एक ऐसा एरिया है जो कट ऑफ था, नीचे से भी रोड जा रही है, ऊपर से भी जा रही है। दरमियान में एक इलाका था, बहुत बड़ा एरिया, जिसमें कोई रोड, कोई लिंक नहीं था और वहाँ पानी की भी प्रॉब्लम थी। वहाँ मैं पंप इसलिए नहीं दे सकता था कि गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो अब मैंने पंप रखे हैं कि भाई ये जितना जल्दी हो सके, मैं ठेकेदार साहब को भी और एक्सीन साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी हो सके प्रायोरिटी बेस पर इस रोड को कंप्लीट करें, ताकि वो जो ऊपर लोग हैं कुछ पानी से महरूम हैं, वो वहाँ मैं कम से कम कोई हैंड पंप या ट्यूबवेल दे के, मैं चाहता था, मैंने 2 ट्यूबवेल रखे हैं यहाँ के लिए। दीगर सरहदी इलाकों की तरह राजौरी का ये इलाका भी जोग्राफियाई लिहाज से निहायत दुश्वार गुजार समझा जाता है। यहाँ एक जानिब बुलंद बाला पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ गहरी वादियों में आबाद बस्तियां हैं, जिन्हें जोड़ने वाली पुख्ता सड़क की जरूरत एक तवील अरसे से महसूस की जा रही थी। अब न सिर्फ इस सड़क की तामीर की मंजूरी दी जा चुकी है, बल्कि इस मंसूबे पर तेजी से काम भी जारी है। यही वजह है कि मकामी लोग PMGSY के इस रोड प्रोजेक्ट को मुस्तकबिल में इलाके की तरक्की की एक नुमाया मिसाल करार दे रहे हैं।
हमारे इन लोगों के अंदर, ये गरीब लोग हैं, इनके अंदर इतना शाऊर पैदा हो गया है, ये बखूबी समझते हैं कि आज के दौर में अगर इज्तिमाई तौर पर कोलेक्टिवली हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो एक रोड की ज़रूरत है, जिसकी वजह से अच्छा, गरीब, बुरा जो भी सिस्टम हो उसमें हर तरह से आसानियां पैदा हो सकती हैं। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे गांव के लोगों की। और आपको ये मैं बताता चलूं कि यही रोड जो मंजाकोट से होती हुई सीधी ऊपर यहाँ हमारा डक्का का एरिया है, वहाँ जाकर इसकी कनेक्टिविटी होगी और यहाँ से सीधा दबरोड से बीजी तक भी ये कनेक्टिविटी होगी। ये कहना बेजा ना होगा कि किसी भी इलाके की तरक्की का पैमाना वहाँ की बेहतर सड़कें होती हैं, और ये बात राजौरी के लिए बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है। यहाँ वुसअत पाते रोड नेटवर्क से मकामी अवाम भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जहाँ जहाँ सड़कें पहुँच रही हैं, वहाँ न सिर्फ लोगों की आमदरफ्त में सहूलत पैदा हुई है, बल्कि इन सड़कों के किनारे मकामी लोगों ने अपने छोटे बड़े कारोबार भी शुरू कर दिए हैं। जहाँ तामीराती काम जारी है, वहाँ के लोग भी जल्द इन सहूलियात से मुस्तफीद होने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। राजौरी के इस मखसूस इलाके के लोग तेजी से जारी तामीराती काम पर खुशी और इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। हर चीज की सहूलत है, रोड है तो सब कुछ है। कोई बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है तो अचानक रात को भी हमको गाड़ी मिल जाती है और हम हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तो रोड से तो हर सहूलत है। खासकर बुजुर्ग लोग हैं, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए तो आराम से अपने घर से हॉस्पिटल तक जा सकते हैं। और कहीं बाजारों में सामान लाने के लिए हर सहूलत है। मकान बनाने में भी पहले दूर से लोग उठा कर लाते थे, आज तो लोगों को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हर चीज़ की सहूलत है। सड़कों और बुनियादी ढांचे में आने वाली मुस्बत तब्दीलियों ने जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार को मजीद तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान रवाबित मजबूत हुए हैं। इससे मकामी लोगों के वक्त और वसाइल की जो बचत हो रही है, उसका अंदाजा लगाया जाए तो हर साल करोड़ों रुपए की बचत हो रही है। सड़कों और सुरंगों को और मजबूती और पायदार बनाने पर और तामीर पर खास तवज्जो दी जा रही है। इन मुस्बत तब्दीलियों से साफ जाहिर होता है कि इंतजामिया मकामी अवाम को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए भरपूर और मुअस्सर अंदाज में काम कर रही है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।